हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुनः बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सोशल साइंस से टॉप 30 प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है और 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए टू जेड क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अपने बेहतरीन तैयारी के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में 1992, ऑप्शन बी में 1999, ऑप्शन सी में 2000 और ऑप्शन डी में 2004। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इनका आंसर नहीं जानते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1999 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। वर्ष 1975 के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, ठीक है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देखिए कह रहा है इस वर्ष जो है आम चुनाव हुए थे। दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तीसरी ऑप्शन है देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ। चौथा ऑप्शन है जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए आप लोग बताइए इनमें कौन ऑप्शन सही है। 1975 भारत की राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में आम चुनाव के लिए, ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, ऑप्शन सी में जो है देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ, ऑप्शन डी है आपके लिए जनता पार्टी की गठन हुई। 1975 किस लिए प्रचलित है? वर्ष 1975 आप लोग कमेंट्स में बताइए। और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं अभी याद कर लीजिए, 1975 में जो है दोस्तों देश में आपातकालीन लागू हुआ था, ठीक है। 1975 में देश में आपातकालीन लागू हुआ था, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1975 में देश में क्या हुआ था? आपातकालीन लागू हुआ था। तो इसलिए यह जो है 1975 भारतीय राजनीति में जो है देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था, इसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो देखिए मोरारजी देसाई, ठीक है, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भी आपको प्रश्न पूछे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में किसने किया था, तो आप लोग जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा। बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? आपको राजस्थान दे देगा, दिल्ली देगा, तमिलनाडु देगा और बिहार देगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि सूचना के अधिकार जो आंदोलन हुआ वो मुख्य रूप से राजस्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूचना के जो अधिकार आंदोलन है वो मुख्य रूप से कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? तो राजस्थान से शुरू हुआ था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। सूचना का जो अधिकार संबंधी कानून था वो कब बना, ठीक है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 रहेगा आपके ऑप्शन में, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो आपको दोस्तों 2005 याद रखना है, ठीक है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना आपको पूछ सकता है, ठीक है।
ठीक है, या फिर पूछ सकता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2005 में, ठीक है। या तो आपको पूछेगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना है 2005 में। या तो ऐसे भी पूछ सकता है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है 2005 में। हमेशा आपको 2005 रखना है, चाहे 2005 किसी भी ऑप्शन में क्यों ना हो, बी सी डी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1947, 1948, 1949, 1950। दोस्तों आपको पूछ सकता है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ, ठीक है। अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था, ठीक है, इसलिए आपको याद। और दूसरा प्रश्न है, आपको पूछ सकता है कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति अधिकतम जनजाति की बहुसंख्यक है, तो आपको याद रखना सिंघली, ठीक है। श्रीलंका में किस कौन सी जनसंख्या की बहुसंख्यक है, तो आपको याद रखना सिंघली, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है राजनीतिक दल का आशय है, ठीक है, ऐसे भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से और किसानों के समूह से। आप लोग बताइए राजनीतिक दल का आशय किससे है, सेनाओं के समूह से, ठीक है, अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से और किसानों के समूह से, ठीक है। तो देखिए राजनीति जो हमेशा कौन करता है दोस्तों, आपको याद है कि राजनीति हमेशा कौन करता है, व्यक्ति करता है। अफसर राजनीति नहीं करता है, सेना राजनीति नहीं करता है, किसान जल्दी राजनीति नहीं करता है, राजनीति व्यक्ति करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दल का जो नींव है वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग बताइए राजनीतिक दल का जो नींव है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछ सकता है। ऑप्शन दे देगा ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो आपको याद है कि राजनीतिक दल की जो नींव है सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक दल की जो नींव सर्वप्रथम पड़ी थी, कहां पड़ी थी, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब भी पूछे किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो आपको ब्रिटेन याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। राजनीतिक दल की मान्यता, ठीक है, और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, निर्वाचन आयोग और संसद। चार ऑप्शन से आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि राजनीतिक दलों की मान्यता और जो उसका चिन्ह है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है। राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा राजनीतिक दल की मान्यता और उसका जो चिन्ह है वो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आप लोग निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न जो 100% इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बोलीविया, ठीक है, बोलीविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। तो बोलीविया में जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था वो मुख्य रूप से आपको पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है पानी की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। बोलीविया में जो जनसंघर्ष था उसका मुख्य कारण क्या था, पानी की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, कह रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, कितना प्रतिशत थी। जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उससे पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी, आपको पूछ सकता है। तो देखिए 10% है, 15% है, 33% है और 50% है, ठीक है। जैसे ही आपको पूछेगा 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा से पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट थी, तो आपको इतना 10% थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बेसेले चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई, ठीक है। मेसेल और बेसले
चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई? ठीक है, मिशेल बेचलेट चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई? 2004, 2005, 2006 और 2007। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस पर भी आधारित है, इसलिए आप लोग इनको याद कर लीजिए। मिशेल बेचलेट चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, 2004, 2005, 2006, 2007। आप लोग याद रखिएगा, जो मिशेल बेचलेट चिली की राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था 2006 में हुआ था। ठीक है, 2006 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का, किस देश के दलितों के समाज, ठीक है, किस देश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव में दलित पैंथर संबंधित है? ठीक है, किस प्रदेश के, ठीक है, किस प्रदेश के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर संबंधित है? आपको याद कर लेनी है, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, किस प्रदेश के आर्थिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि किस प्रदेश के, ठीक है, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर संबंधित है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। के लिए क्या है, गठबंधन की सरकार, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से भी नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। ठीक है, आप लोग बताइए कि गठबंधन की सरकार जो बनाती है उसमें सबसे अधिक संभावना उसमें सबसे अधिक जो संभावना होती है किस प्रकार की दल की होती है? ठीक है, जो गठबंधन की सरकार बनाते हैं उसमें सबसे अधिक जो संभावना होती है कि वो किस प्रकार की दल की होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुदलीय सरकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुदलीय पार्टी की आवश्यकता होती है एक गठबंधन सरकार बनाने में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए सी। 16 नंबर का प्रश्न है, किसी भी देश में राजनीति अस्थायित्व के लिए, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? कह रहा है सभी दलों के द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। ठीक है, ऑप्शन बी में है किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। ठीक है, ऑप्शन सी में है निर्णय प्रकार में, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना। ऑप्शन जो लास्ट वाला डी है इसमें बोल रहा है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। ठीक है, सरकार द्वारा जो विरोधी दल होता है उसको उसका जो है नजर बंद करना। ठीक है, विरोधी दलों को नजर बंद करना। ठीक है, तो देखिए कह रहा है किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए सबसे पहला जो आवश्यक चीज है ये हम लोग छाटेंगे यहाँ से। ठीक है, सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। ठीक है, ये बिल्कुल ये सही है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के नेक्स्ट ऑप्शन आप सभी किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ठीक है, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ये सब भी होता रहता है। तीसरा नंबर का ऑप्शन है निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, ये बिल्कुल सही है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, ठीक है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर और उपयुक्त सभी पर, ठीक है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो आपको याद रखना है कि दल बदल जो कानून लागू होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर नामक संगठन कब बनाया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर नामक संगठन कब बनाया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न का आप सभी को हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा महाराष्ट्र में दलित युवा ने दलित पैंथर नामक संगठन कब बनाया? 1970, 1971, 1972, 1973। आप लोग बताइए कि महाराष्ट्र में जो है दलित युवा ने दलित पैंथर नामक संगठन की गठन कब किया? तो आप लोग याद रखिएगा 1972 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर नामक संगठन का स्थापना कब बनाया, संगठन कब बनाया? तो आप लोग याद रखिएगा 1972 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? पहला है आप सभी के लिए लोकतंत्र में आस्था, शिक्षा का अभाव, मतदान का दुरुपयोग, बेरोजगारी। लोकतंत्र की सफलता की जो है आवश्यक शर्त क्या है? इसका जो मुख्य शर्त है वो आप सभी के सामने देख सकते हैं। लोकतंत्र में आस्था, ठीक है, लोकतंत्र में आस्था, शिक्षा का अभाव, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मतदान का दुरुपयोग, बेरोजगारी। तो ये सब गलत है, लेकिन लोकतंत्र में आस्था ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में जयप्रकाश नारायण, बी में मोरारजी देसाई, ठीक है, और देखिए सी में है जगजीवन राम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया बिहार से? तो आप लोग कहते हैं जयप्रकाश नारायण। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, राष्ट्रीय पुनर्वास, ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? बहुत ही टॉप लेवल का ये प्रश्न है, ठीक है, ये टॉप लेवल का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? ठीक है, देखिए 2001, 2002, 2003, 2004। आप लोग बताइए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? तो आप सभी याद कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ के सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है? ठीक है, आपको याद रखना है बेल्जियम ने किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए में नामूर, ब्रुसेल्स, मार्टेम मोन्स, ठीक है, मार्टेम मोन्स। आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपको ये प्रश्न पूछे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है? तो आप लोग याद रखिएगा मार्चटेम, ठीक है, मार्चटेम शहर है बेल्जियम का एक, जहां पर जो है फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है बेल्जियम के किस शहर में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है? तो ये मार्चटेम शहर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, राजीव गांधी लोंगे, ठीक है, लोंगेवाल समझौता कब हुआ? ठीक है, राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए में 1980, ऑप्शन बी में है 1985, ऑप्शन सी में 1990, डी में 1995, ठीक है। आप लोग बताइए राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ? ठीक है, 4 ऑप्शन से आप लोग बताइए जो सही है, राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ? तो आप लोग को याद रखना है, जब भी ये प्रश्न आपको पूछे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि 1985, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया? म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया? इंपॉर्टेंट, A to Z इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पीडीएफ से आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बेसेले
आंग सान सूची, राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन डी में कोई नहीं। ठीक है, आप लोग बताइए कि म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चला गया? तो आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंग सान सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आंग सान सूची। म्यांमार में जो लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष चलाया गया वो किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो आंग सान सूची के नेतृत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीराम, मायावती, रामविलास पासवान, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आप लोग बताइए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीराम, मायावती, रामविलास पासवान, अंबेडकर। जब भी आपको ये प्रश्न पूछे तो आप लोग कांसीराम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे वो कांसीराम थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तारी विरोधी आंदोलन में नेलोर में कितने गांव की महिला ने भाग लिया था? तारी विरोधी आंदोलन में नेलोर में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया? ऑप्शन ए में है लगभग 5000 गांवों की, ऑप्शन बी में लगभग 6000 गांवों की, ऑप्शन सी में लगभग 7000 गांवों की, ऑप्शन डी में लगभग 8000 गांवों की। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। जो स्टूडेंट नहीं जानते याद कर लीजिएगा, जो तारी विरोधी आंदोलन हुआ था उसमें जो नेलोर में कितने गांव की महिला शामिल हुआ था? तो आप लोग याद कीजिएगा, लगभग 5000 गांवों की महिला शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया था? तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग बताइए, तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया? तो आप लोग याद कीजिएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेलोर में जो तारी विरोधी आंदोलन हुआ था उसमें जो है व्यापक रूप से जो है 5000 गांवों की महिलाओं ने नेलोर में भाग लिया था। तारी विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से किस प्रदेश में हुआ था? किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार रहेगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु रहेगा, तो लेकिन आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर प्रांत में शुरू हुआ था, जिसमें जो है कुल 5000 नेल्लोर की कुछ 5000 गांव, नेल्लोर में जो है कुल 5000 गांवों की महिलाओं ने इसके विरोध में भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात से, उत्तराखंड से, झारखंड से, राजस्थान से। तो आप लोग याद कीजिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पैर बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से। ठीक है, अब देखिए शराबखोरी के विरोध आवाज से और कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ठीक है, तो ये जो चिपको आंदोलन का जो मुख्य संबंध है वो पेड़ बचाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 30 प्रश्न आज हम आप लोग को बताए हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। जैसे ही आपको कल हम 31 नंबर के प्रश्न लेकर आएंगे और जैसे ही अपलोड करेंगे तो उसका नोटिस आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।